यूपी पीएससी प्रवक्ता यानी लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो के दौरान पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, फीस, इंपॉर्टेंट डेट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न या एग्जाम स्कीम क्या होने वाली है, संपूर्ण जानकारी डिटेल में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही अप्लाई आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरने हैं ये भी बताएंगे। तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 12 सितंबर 2025 तक। लास्ट डेट है फॉर्म में करेक्शन मॉडिफिकेशन करने की केवल ऑनलाइन मोड में 19 सितंबर 2025 तक। तो इन पदों पर आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा। उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है अप्लाई करने से पहले। उसके लिए आपको otr.pariksha.nic.in पर 72 घंटे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। तो आपको अगर इन पदों पर अप्लाई करना है तो 72 घंटे पहले otr.pariksha.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद में आपको uppsc.up.nic.in की वेबसाइट पर जाना है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो सभी जानकारी आपको बहुत सावधानी से भरनी है, बाद में उनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, खासकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारियों में। दोस्तों, इन पदों पर एप्लीकेशन फीस भी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के द्वारा। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को टोटल फीस पेमेंट करनी है 125 रुपये, जिसमें एग्जाम फीस है 100 रुपये और प्रोसेसिंग चार्जेज हैं 25 रुपये। SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विस मैन को 65 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, जबकि डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन्स, स्किल्ड प्लेयर को यहाँ उनकी कैटेगरी वाइज कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करनी होगी, केवल ऑनलाइन मोड में। यहाँ आपको बता दें, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा लेक्चरर के पदों पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत। तो यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज का, और जो कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेन रिटन एग्जामिनेशन 2025 के लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाने हैं। कॉल लेटर्स केवल आपको ऑनलाइन मोड में यानी ई एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि आपको यूपी पीएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर है 1471, जिनमें से 777 वैकेंसी हैं पुरुषों के लिए और 494 वैकेंसी हैं महिलाओं के लिए। इसके साथ ही टोटल वैकेंसीज में स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो कि विजुअली हैंडीकैप्ड और समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके अंतर्गत 45 वैकेंसी आरक्षित हैं इस स्पर्श इंटर कॉलेजों के लिए, जबकि 2 वैकेंसी लेक्चरर की रखी गई हैं उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल टीचिंग स्टाफ सर्विसेज के अंतर्गत। तो दोस्तों, लेक्चरर के जो ये पद हैं ग्रुप सी के नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं। GIC UPPSC GIC लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 का जो पे स्केल होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहाँ वेतनमान दिया जाएगा। इन पदों पर रिजर्वेशन केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी SC/ST OBC EWS और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जबकि अन्य जो स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल कैंडिडेट्स के लिए ही ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो वैकेंसी को भरा जाना है, लेक्चरर मेल फीमेल सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के और हिस्ट्री
के लिए आवेदक के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में किसी भी विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से। दूसरी कंडीशन है आवेदक के पास में डिग्री ग्रेजुएशन की यानी एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। हिस्ट्री के लिए जो कंडीशन लगाई गई है पीजी डिग्री होनी चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। दूसरी कंडीशन है बीएड की डिग्री आवेदक के पास हो। बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बॉटनी, जूलॉजी में। इसके साथ ही बीएड की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। लेक्चरर हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में और ग्रेजुएशन लेवल पर आवेदक ने जो है संस्कृत सब्जेक्ट जरूर पास किया होना चाहिए। लेक्चरर मेल फीमेल उर्दू के लिए आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखता हो उर्दू सब्जेक्ट में और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बीएड की डिग्री हो। लेक्चरर मेल फीमेल संस्कृत के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत सब्जेक्ट में और डिग्री बीएड की आवेदक की होनी चाहिए। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ जो दी गई है 2 साल टेरिटोरियल आर्मी में काम करने वालों को और जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको प्रिफरेंस दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो लेक्चरर स्पर्श इंटर कॉलेज विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेक्चरर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत जैसे सब्जेक्टों में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो संबंधित सब्जेक्ट में आवेदक के पास और बीएड की डिग्री हो, स्पेशल बीएड या एमएड डिग्री विजुअली इम्पायर्ड, हेयरिंग इम्पायर्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। नॉन नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को रीडिंग और राइटिंग इन हिंदी, इंग्लिश, ब्रेल साइन लैंग्वेज में और रजिस्ट्रेशन आवेदक का होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई के अंतर्गत। 4 स्पेशल एजुकेटर टीचिंग विजुअली इम्पायर्ड, हेयरिंग इम्पायर्ड के रूप में। प्रीफरेंस यहाँ ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का एक्सपीरियंस है और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। जबकि लेक्चरर उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल टीचिंग स्टाफ सर्विसेज के अंतर्गत जो 2 पदों को भरा जाना है साइकोलॉजी के अंतर्गत ये 2 पद जारी किए गए हैं। आवेदक के पास मास्टर डिग्री साइकोलॉजी इन क्रिमिनल साइकोलॉजी में या फिर मास्टर डिग्री साइकोलॉजी डिप्लोमा पीजी डिग्री साइकोलॉजी के साथ डिप्लोमा क्रिमिनोलॉजी में हो या फिर मास्टर डिग्री साइकोलॉजी के साथ में विद पेपर एट एमए लेवल सोशियोपैथोलॉजी और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और क्रिमिनोलॉजी डिजर्टेशन के साथ होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को इन पदों पर प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास डॉक्टरल डिग्री है संबंधित सब्जेक्ट में और गुड नॉलेज है हिंदी की और जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक की सर्विस की है और जिनके पास में बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। इसके साथ ही जो लेक्चरर क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी के अंतर्गत आवेदक की मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी के अंतर्गत फुल पेपर एटलीस्ट सोशियोलॉजी और सोशल पैथोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में या फिर और क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी या क्रिमिनल साइकोलॉजी में होना चाहिए। प्रेफरेंस वाली जो कंडीशन है पहले बताए गए पद के समान ही यहाँ दी गई है। दोस्तों किसी भी पद पर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट एक मुख्य फैक्टर होता है, तो यहाँ कम से कम आयु सीमा 21 साल रखी गई है और अधिकतम 40 साल रखी गई है। 1 जुलाई 2025 के आधार पर आयु की गणना की जानी है, यानी आवेदक का जो जन्म है 2 जुलाई 1985 के पहले का और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि दिव्यांगजनों के लिए आवेदक की मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल रखी गई है, यानी आवेदक का जो जन्म है 2 जुलाई 1970 के पहले का नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन अपर एज में यहाँ SC/ST को 5 साल की छूट होगी, OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट होगी और दिव्यांगजनों को 10 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी जर्नल और TWS के केस में। जबकि OBC के लिए 13, SC/ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा।
दोस्तों इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ कैंडिडेट्स के लिए दी गई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जानी है एग्जामिनेशन सेंटर्स पर और क्या चीज़ें आपको नहीं ले जानी है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें। साथ ही ओएमआर पर कौन कौन सी एंट्रीज आपको करनी होंगी ये भी यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो आपके जो कटने वाले मार्क्स हैं नेगेटिव मार्किंग के रूप में 0.33 यानी 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। यानी नेगेटिव मार्किंग होगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन दोनों में ही। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं SC ST को 35% मार्क्स लाने होंगे, जबकि 35% मार्क्स प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में लाने होंगे। 40% मार्क्स रखे गए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के रूप में। ऐसे कैंडिडेटों को ही क्वालिफाई माना जाएगा जो जर्नल EWS और OBC वर्ग के हैं। उन्हें कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या फिर मेन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय हाउ टू अप्लाई सेक्शन में जाना है इस एडवर्टाइजमेंट के, और यहाँ पूरी डिटेल जानकारी दी गई है स्टेप वाइज आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म करने से पहले 72 घंटे पहले आपको ये ध्यान रखना है, 72 घंटे पहले OTR कराना अति आवश्यक होगा। अगर आप भी इन पदों पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आज ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। उसके बाद पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड एप्लीकेशन फॉर्म का आपको कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों UP PSC लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 12 सितंबर 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस को सबमिट करा देना है, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाना होगा आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट uppsc.up.nic.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आपको इस जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, वहां से सीधे एक्सेस कर सकते हैं आप इन सबका। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2025। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं, यूजर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, एडवर्टाइजमेंट का डिटेल लिंक दिया गया है और अप्लाई का लिंक यहाँ ग्रीन कलर में दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में आएंगे तो लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 UP PSC। तो यहाँ एज लिमिट कैलकुलेशन की जो डेट है 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज स्पर्श फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित, अगर इनमें से किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं पोस्ट के नेचर यहाँ दिखाई दी गई, नॉन गजेटेड है, पे स्केल 9,300 से 34,400, एज लिमिट कम से कम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट यहाँ 21 दी गई है सबके लिए और अपर एज लिमिट 40 साल। टोटल वैकेंसी दी गई है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ आप जो पहला पोस्ट है लेक्चरर मेल फीमेल सोशियोलॉजी, ये 73 पोस्ट हैं इसके लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, और एप्लीकेशन फीस की डिटेल भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे ऑथेंटिकेट विद OTR, जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है उसके साथ वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना होगा। तो यहाँ आपको ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे मांगा जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो वैकेंसी है विशेष माध्यमिक स्कूल्स के लिए या विजुअल एम्पायर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, यस पर क्लिक करना है और गो पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपने हासिल किया है आज से यानी अप्लाई करने की तिथि से ठीक 72 घंटे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना है। यहाँ आपको उपलब्ध करा देना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ वन टाइम
रजिस्ट्रेशन का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन OTR, या फिर UPPSC की वेबसाइट पर जाना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ येलो कलर का ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे otr.pariksha.nic.in की वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ 4 स्टेप्स दिए गए हैं: रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरीफाई और फाइल डिटेल्स। उसके बाद यहाँ सबसे पहले क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाम पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे कुछ जो डिटेल मांगी जा रही है वो प्रोवाइड कराने हैं, जैसे कैंडिडेट्स का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट नेम, जेंडर, कैटेगरी, एप्लीकेंट फादर्स मदर्स नेम, कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट्स का डोमिसाइल स्टेट। तो ये सभी प्रोवाइड करा देनी है। अपने फ़ोटो अपलोड करा देने, सिग्नेचर अपलोड करा देने हैं। और यहाँ जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो यहाँ 1 बाय 1 आपको अपलोड कराते हुए चले जाना है। तो यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना है। तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे देना है। दोनों को वेरीफाई करा लेना है। तो इस तरह से आपको UPPSC के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 GIC UPPSC के अंतर्गत आप कर सकते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों, मैक्सिमम जानकारी यहाँ उपलब्ध कराने की हमने कोशिश की है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कम से कम 72 घंटे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, अगर आप भी UPPSC लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की लिए बस इतना ही। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।